एक एयरफोर्स वाले, एक अग्निवीर वाले काफी शर्मा रहे हैं। आर्मी और एयरफोर्स का ये देखो आर्मी और एयरफोर्स का मिलन होता है। ये देखो परसों आप सौरभ जोशी से मीटअप हुआ, आपका कैसा लगा? ठीक लगा भाई। कई लोग मजाक मान रहे हैं, रियल है कि नहीं ये बताओ यार। भाई वो ये रहा बाणासुर का किला। बाणासुर एक शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और शिव जी के वर्ग के अनुसार उन्हें वो मिला था वरदान की आपकी 10,000 भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, तो यहाँ से पहले तक जो सैनिक होते थे तो देखते थे कि नीचे से कोई हमला तो नहीं कर रहा है। तो मतलब पानी का सोर्स नहीं था, तो महाराजा ने मतलब अपनी जो रानियाँ थी उनको पानी भरने के लिए नीचे जो एक गधे में के लिए वो पहाड़ से ऊपर नीचे रास्ता बनाया था। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों के साथ हमारे ब्लॉग देखने में व्यस्त होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 और आज है हमारा कॉलेज का विवेकानंद स्टडीज़ का पेपर, तो उसको देने के लिए जा रहे हैं। और हमारे साथ है हमारे मुका भाई, देख सकते हैं। तो पहले तक 3-4 भाई लोगों का और पेपर होता था हमारे साथ, सेम सब्जेक्ट थे, लेकिन 2 भाई ने छोड़ दिया था। मुका भाई और मैं ही बचे आजकल, तो हम दोनों ही जाते हैं। आज ये विद्या मंदिर के द्वारा रैली का आयोजन हुआ है, ये देख सकते हो। बारह बज के 50 और हम पहुंच चुके हैं लोहाघाट। तो ये रहा कुछ मार्केट का नज़ारा। हेलो ब्रो। फिक्स टाइम हो रहा है मित्रों 1। आज हम फिक्स टाइम में पहुंचे। यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। आज आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है कॉलेज में, दूर दूर तक। हमारे निखिल भाई, निखिल ब्रो क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। नितिन भाई क्या हाल है भाई? पढ़ाई को लेकर बढ़िया। आयुष भाई क्या हाल है भाई? शशांक भाई क्या हाल है भाई? मुका भाई के तो बढ़िया है क्योंकि मेरे साथ आए हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे? परसों आप सौरभ जोशी से मीटअप हुआ, आपका कैसा लगा? ठीक लगा भाई। कई लोग मजाक मान रहे हैं, रियल है कि नहीं ये बताओ यार। था भाई वो अभी पता है ब्लॉग में देखना हूँ, पिथौरागढ़ को गया, वहाँ एक फेमस है गलचौड़ा गया था बंदे लॉज में। अच्छा अच्छा, निखिल भाई से मीटअप हुआ, काफ़ी बढ़िया है। पहली बार मिले आप? चलो बढ़िया। साथ पिथौरागढ़ को चलते हैं। अच्छा भाई तो ऐसे 5-6 बज गए हैं घर वाले तो। अच्छा अच्छा। और हमारे शशांक भाई से मिलना चाहेंगे? बिल्कुल भाई जी क्या हाल है? बढ़िया। तो आप कुछ बताना चाहेंगे क्या बताना चाहेंगे? पब्लिकों को आजकल आपका कार्य कैसा चल रहा है? कार्य तो काफ़ी सही चल रहा है दोस्तों। आज हमारा लास्ट पेपर है अच्छा। और कई दिनों बाद हमारे दोस्तों से मुलाकात हुई है। बिल्कुल। और बाकी जो हमारे स्कूल के यार थे जो अब भर्ती हो चुके हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उन दोस्त हमारी वीडियो देखते हैं तो बहुत याद आती है आपकी। बिल्कुल। कॉलेज आया करते थे आपके साथ। हाँ हम बाइक में आया करते थे तो बिल्कुल। बहुत याद आती है। अब पहले लगता था कि ये दोस्त हैं हमारे, लेकिन अब उनकी कीमत पता चली है। बिल्कुल यार, दोस्त 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 होता है। दोस्त दोस्त ही होता है यार। अभी हमारे आयुष भाई चले जाएंगे। बिल्कुल, आयुष भाई भी अब अग्निवीर में चले जाएंगे। अब हम चलते हैं और देखे आते पेपर। तो हम कितने लोग हैं? 3 2 5 और देखते 5 में सबसे पहले कौन आता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ही आएंगे। बिल्कुल। शशांक सबसे देर में। अरे 3 घंटे पूरा लिखते हैं यार, क्या लिखते हैं? दोस्त तो एक खाली करते हैं। नहीं, आपने पिछले ब्लॉगों में देखा होगा यार, 3 घंटे पूरा लिखते हैं पूरा। और एक हम है कि 1-1.5 घंटे में लिख के आ जाते हैं। नितिन भाई आप कुछ क्या लिखते हैं, मतलब ऐसा? तो जल्दी आएगा। आज देखते हैं, ठीक है, आज कौन आता है जल्दी। बिल्कुल। आज मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी आने के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ दो और आ जाए कि मैं पहले आया हूँ करके। अपना क्वेश्चन पूरा करें और एकदम बिट्टू लिख के आए तगड़ा, और फिर उसके बाद फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके मित्रों। टाइम हो रहा है फिक्स 3:15। आज काफ़ी लेट हो चुका है और दिनों तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, कहीं पहले आ जाता था। तो सबसे पहले आए हम में से आयुष भाई, ठीक है, उसके बाद मैं, अभी और 3 लोग कोई आए नहीं है। 3:56 में अपने भाई आ रहे और कह रहे थे कि हम सबसे पहले आएंगे। वहाँ पीछे रुका था इनके दोस्त। आपको पता है, हम सुबह से खोज रहे थे कि हमारे भाई आ चुके हैं करके, लेकिन नहीं आए थे। और अभी चुपचाप से पीछे से आ रहे और कह रहे कि हम पीछे छिपे थे। आप क्या कहना चाहोगे कि क्या लिख के आते हो यार ऐसा? बीच में पेपर में नींद आ गई थी। अच्छा, नींद आ गई थी? पेपर में नींद आ गई थी भाई को। चलो कोई बात नहीं। अभी हमारे एक और भाई बचे, मुका भाई। आपको पता है उनका जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रहता है 3 घंटे फिक्स, तो फिक्स है भाई। अभी देखते कब तक आते हैं। बहुत बढ़िया मुका भाई, 4 बज चुके हैं और रिकॉर्ड तोड़ दिया मुका भाई ने। क्या देख रहे हो, जब सभी लोग आ रहे हैं और मुका भाई तब इनके साथ आ रहे हैं। देखो आपको हम मिलाना चाहेंगे बिट्टू भाई से। बिट्टू भाई बहुत बहुत बधाई भाई। थैंक यू भाई। तो मैं बधाई क्यों कह रहा हूँ, आप सभी लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है। अपने एक भाई बिट्टू भाई, पिछले ब्लॉगों में आप लोगों ने देखा होगा
एक थे हमारे संदीप भाई और बिट्टू भाई और एक ये शशांक भाई ना जी। एक लोग ऐसा था, इन्होंने कॉलेज में आगे बड़ा आतंक मचा रखा था। क्या कहते हो, क्या कहते हैं, मच्छी पालन मधुमक्खी पालन वाला, याद है? वो लोग बहुत हिट हुआ था, बहुत लोगों ने प्रशंसा की थी। तो बिट्टू भाई को मैं बधाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका है और बहुत बहुत बधाई फिर से। थैंक यू। और भाई की याद रहेगी तगड़ी पार्टी, या राइस में मार पड़ेगी या मुर्गा उड़ा ले, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। चलो ये तो बात की बात रही। हमारी तरफ से दिल से बहुत बहुत बधाई। और उनके छोटे भाई या बड़े भाई? छोटे भाई शशांक भाई को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आजकल ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को अगर पढ़ना हो तो हमसे संपर्क करें और हम शशांक भाई से आपको मिला देंगे, ठीक है? ओके जी। और हम मेरी तरफ से हाँ इधर आए। आयुष भाई को भी बहुत बहुत बधाई। आयुष भाई बहुत शर्मा रहे हैं दोस्तों। भाई का भी सिलेक्शन हुआ है अग्निवीर में, तो बहुत बहुत बधाई। एक एयरफोर्स वाले, एक अग्निवीर वाले का भी शर्मा रहे हैं। आर्मी और एयरफोर्स का ये मिलन देखो आर्मी और एयरफोर्स का मिलन होता है, ये देखो। अब हमारा प्लान बना है, कॉलेज से हम जा रहे हैं आज एक किले में, बाणासुर का किला काफ़ी प्रसिद्ध है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं अभी आपको देता हूँ। अभी तो हम यहाँ से निकलते हैं। लो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम पहले 6 लोग थे, अब देखो कितने लोग हो गए, हम बहुत लोग हो चुके हैं। और हमने जाना है वहाँ ऊपर टॉप में, पार वहाँ। अब हम पहुँचे असली रास्ते में, ऐसी सीधी चढ़ाई है, देख रहे हो, ऊपर टॉप में जाना है। मुगा भाई और शशांक भाई तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं यार। ये देखो। और अब बताता हूँ आपको कहाँ से आए हम, वहाँ नीचे से आए वो देखो। और ये जो सामने आपको गांव दिख रहा है, ये है बिसंग। दोस्तों आज हमने सोचा कि नया रास्ता करना चाहिए ट्राई, बिल्कुल, लेकिन आप ऐसा ना करें। आधे रास्ते से ऊपर आ चुके हैं मित्रों। तो यहाँ पर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। तो भाई साहब नीचे से यहाँ ऊपर तक खड़ी चढ़ाई चढ़ी, पसीने से तर हो चुके। यहाँ से एक बार मैं आपको सामने का जो व्यू दिख रहा है काफ़ी प्यारा लग रहा है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आप लोग सामने का ये प्यारा सा व्यू देख सकते हैं। तो ये गाँव है बिसंग। फाइनली मित्रों अब हम पहुँचने वाले हैं। ये सीढ़ियों से चलते हम सीधे ऊपर को। बंदूक रखते हुए यहाँ पर बंदूक रखते थे और ऐसे निगरानी करते थे यहाँ से नीचे से कोई हमला तो नहीं कर रहा करके। तगड़ा व्यू एकदम। फाइनली मित्रों अभी हम पहुँच चुके हैं बाणासुर के किले में। तो यहाँ की थोड़ी जो जानकारी है आपसे शेयर करेंगे हमारी गोल्डी भाई। हाँ गोल्डी भाई। दोस्तों मतलब मेरी जानकारी के अनुसार जितना मेरे को पता है कि यहाँ पे बाणासुर एक शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और शिव जी के वर के अनुसार उन्हें वो मिला था वरदान कि आपकी 10,000 भुजाएँ होंगी। तो बाणासुर का ये कहा जाता है कि किला हुआ करता था। और बाणासुर की जो पुत्री थी और जो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी के नाती पौत्र थे, तो उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चला था। तो उसके बाद ऐसा होता है कि बाणासुर को ये बात पसंद नहीं आती है और फिर जो हमारे भगवान होते हैं वो अपने बाणासुर जी का वध करते हैं। तो ये कहानी है इस बाणासुर किले के बारे में। और भी कहा जाता है कि ये चंद राजाओं का किला हुआ करता था। तो ये जानकारी हमें पता चली है। धन्यवाद। थोड़ा आगे की तरफ आ चुके हैं मित्रों। तो आप लोगों को ये कमरे जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन इसके ऊपर छत नहीं है। पहले तक कुछ होगा लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पर उस काल में यहाँ पर जो सैनिक होते थे तो उनका विश्राम करने का जो स्थान है यही होता था। अब हम थोड़े ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ की भी थोड़ी जानकारी देते हैं। आइए पहले दिखाते हैं आपको। तो ये कुछ इस प्रकार का है। पहले तक इसके ऊपर टीन से पूरा बना था, ढका था, ये छप्पर जैसा था, लेकिन अब नहीं है। जहाँ पर अभी हम हैं तो यहाँ की थोड़ी जानकारी मैंने सबसे पूछताछ करके और जो मुझे पता है तो यहाँ पर मैं आया हूँ। तो यहाँ से पहले तक जो सैनिक होते थे तो देखते थे कि नीचे से कोई हमला तो नहीं कर रहा है। तो चारों दिशाओं में यहाँ से दिख रहा है काफ़ी अच्छा। तो यहाँ से देखते थे। काफ़ी पुराने किले में हम आए हैं, जैसा कि बाणासुर का किला। तो जो लोग नहीं जानते होंगे आप लोग देखिए इस ब्लॉग को और जल्दी से जल्दी शेयर करें। और जो जानकारी हम बता रहे हैं आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें। ये देखो कुछ इस प्रकार की जगह है। तो यहाँ से भी सैनिक देखते होंगे, कहीं से हमला तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ से भी चारों तरफ से दिख रहा है। और ये कुछ नज़ारा है। और अपने साथ जितने भाई लोग आए हैं सभी लोग ये देखो। और ये काफ़ी हिल रहा है, जैसे कि हम झूले में झूला खेल रहे हैं। देखो भाई लोगों की थोड़ी फट भी रही है, फटनी भी चाहिए वैसे। अद्भुत नज़ारा यहाँ का। तो जो आप लोग ये देख रहे हो तो ये राजा के शासनकाल से नहीं था। तो हाल ही में लगभग इसको 25-30 साल हो गए। तो यहाँ से नीचे का जो व्यू है उसको देखने के लिए यहाँ पर बनाया गया। तो आज हम आए हैं लोहाघाट के बाणासुर के किले में। बाणासुर के किले का निर्माण बाणासुर ने किया था, जो बाली के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो जो ये बाणासुर का किला है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के लोहाघाट एक जगह है बिसंग, जहाँ पर एक गांव पड़ता है कर्णक राय। तो वहाँ पर एक गेट है। तो वहाँ से आप लोग ऊपर को एंटर कर सकते हो। तो वहाँ से समथिंग चढ़ाई होगी मेरे हिसाब से 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, एकदम खड़ी चढ़ाई। आप लोग नीचे से देख सकते हैं। वहाँ से आप लोग एंटर करोगे, ऐसे चढ़ोगे, सीधे ऊपर को आते रहोगे। उसके बाद आप लोग इस लोकेशन पर पहुँचोगे। और बाकी आप लोग मेरे जस्ट सामने छोटे छोटे भवन देख रहे हो।
ये आप लोग सामने भवन देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो राजा के सैनिक थे उनका विश्राम करने का कक्ष हुआ करता था, ये देख सकते हैं। अब हम उस लोकेशन में पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जो दीवारें हैं और इसके यहाँ पर जो छेद देख रहे हो आप लोग, ये होल जैसा सीधे नीचे नजर पड़ती है। और जैसे कभी लोगों की लड़ाई हो जाती थी तो जो यहाँ पे का बाणासुर था, जो उसके सैनिक थे, वो यहीं पे से जो नीचे के जो सैनिक आते थे, जो दूसरे राजा, पहले तक हर जगह राजा होंगे, तो जो दूसरे राजा थे वो पहले तक वहाँ से अपनी जो भी थी तो गोली बारूद जो भी थे वो यहाँ को चलाते थे। तो ये जो छेद बनाए हैं सैनिकों की लड़ाई के लिए बनाए हैं। वो एक रास्ता था, मतलब जिससे रानियाँ पहले पानी भरने आती थी नीचे, वहाँ नीचे है पंचेज बोलते हैं, वहाँ पानी भरने आती थी रानियाँ उससे सीढ़ियों से, अब तो बंद हो गया है। अच्छा, और जो ये थी ये जो होल देख रहे हो आप होल दिख रहा है, इसमें सैनिक जिसके अच्छा जो यहाँ पे हमला करता था उनके ऊपर मतलब रखवाली के लिए थे। अच्छा, निगरानी करते थे। रात के टाइम पे ऐसे कुछ, तो मतलब पहले नीचे से रोड नहीं हुआ करती थी, पहाड़ी था ये। हाँ, अब नीचे से ऊपर सामान लाने के लिए हाथी लेके आते थे। अच्छा, हाथी मिलाते थे। वहाँ था वो देखो सामने वो था बाणासुर। अच्छा, उसके बाद कृष्ण ने क्या बोलते अपने चक्र से बाणासुर आधा ही काट दिया था उसकी गर्दन के साथ, अच्छा अच्छा तभी का बराबर नहीं होता। अच्छा, चलो धन्यवाद भाई जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। तो अगर आप लोगों की जानकारी अच्छी लगती है तो वैसे शेयर करें। यहाँ किले में 2 मूर्तियाँ बची, एक आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखो गौर से देखो, ये एक ये हो गया और एक इसके बगल में, ये देखो ये 2 मूर्तियाँ बची हैं। ये उस शासन काल से हैं बाणासुर के। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर समय अपना व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ी जो जानकारी है यहाँ की हमें पता चलते रह रही है। तो अब हम जहाँ पहले आए थे यहाँ पर, तो इसकी थोड़ी जानकारी और हमें मिल चुकी है, वो आपसे शेयर करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर पहले गुफा हुआ करती थी। चलो भाई एक बार नीचे चल के आपको बताते हैं। जैसे कि अनुज भाई ने बताया, यहाँ पे को जो पहले तक राजा महाराज थे, जो कि ये टॉप में है, तो यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं था। हाँ, तो मतलब पानी का सोर्स नहीं था, तो महाराजा ने मतलब अपनी जो रानियाँ थी उनको पानी भरने के लिए नीचे जो एक गधे रेमे के लिए वो पहाड़ से ऊपर नीचे रास्ता बनाया था, मतलब पहाड़ से नीचे को रास्ता बनाया था, क्योंकि बाहर से तो बहुत सारे उनको मतलब अटैक होने का खतरा था। बट जो यहाँ से रास्ता बनाया था वो सीधे नीचे गधेरे में निकलता था और वही पानी यूज होता था इस किले में, क्योंकि बाहर से जाने में अटैक हो जाता था। और यहाँ से जो रास्ता था वो गुप्त था और वो नीचे जाके वहाँ से पानी लाते थे ऊपर, और यही पानी यूजफुल था इसके लिए। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो यहाँ पर कुआं था वो उसमें काफ़ी खतरा बढ़ रहा था, जिसके चलते यहाँ पर जो कुआं है उसको बंद कर दिया गया है। यही कारण है। ये रहा बाणासुर का किला। अब यहाँ से जाने की बारी आ चुकी है। तगड़ा नज़ारा, सभी लोग एक एक करके घर को जा रहे हैं। तो अभी जितनी मुझे जानकारी थी और जितने मुझे यहाँ पर लोग मिले, सबसे मैंने जो जानकारी ली वो मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी एक बार मैं फिर आऊँगा और उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा विजिट करेंगे और दोबारा यहाँ पर ब्लॉग बनाएंगे और अच्छे से उस बार हम जानकारी लेके आएंगे, फिर आपसे शेयर करेंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। पहले तक इस किले में बहुत कम पर्यटक आते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा और जैसे जैसे यहाँ पर विनिर्माण हुआ इन रास्तों का, तो वैसे वैसे जो पर्यटक है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होते रह रही है। बढ़िया है, आप लोग भी आओगे तो मैंने आपको सब बता दिया है। फिर से बताना चाहूँगा, चंपावत डिस्ट्रिक्ट लोहाघाट बिसंग कर्णकृत, वहाँ पर एक गेट है, तो वहाँ से आप लोग ऊपर को एंटर कर सकते हैं। बाकी अगर आप फिर भी पता नहीं चलेगा तो आप लोग किसी से यहाँ पर पूछताछ कर सकते हैं। तो आप लोग आइए, अच्छी जगह है। यहाँ पर हम सभी लोगों ने गाड़ी खड़ी की थी, हम इतने लोग गए थे। चलें, चलो भाई चलो।